ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें 7वें अध्याय का प्रथम हानिक चल रहा था और इसमें सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ? 16 तक ना। 16 तक हम पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि अणु में अणुत्व का और महत्व में महत्व गुण का अभाव समझना चाहिए। जैसे कि गुण में गुण का भाव होता है और कर्म में कर्म का भाव होता है। ये विषय हमारा चल रहा था, है ना। ऐसे ही कर्मों से कर्म शून्य होते हैं और गुण से गुण शून्य होते हैं। ये सब विषय हमारा चल रहा है। तो अब देखिए विषय आएगा कि ये जो अणुत्व और महत्व की बात चल रही थी, ये अणुत्व और महत्व लक्षणों से ही एक आता है ह्रस्व, तो उससे बनता है ह्रस्वत्व, और दीर्घ से बनता है दीर्घत्व। तो ये भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। माने ये अणुत्व और महत्व ये गोलाकार समझ लो, और ह्रस्व और दीर्घत्व ये लंबा और छोटा समझ लो। तो इसकी व्याख्या भी इस पर समझनी चाहिए। ये विषय का आरंभ करते हैं। तो 17 सूत्र है 17। बोलिए। एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते। तो प्रश्न बनाइए इसका, लिखिए। ह्रस्वत्व और दीर्घत्व, ह्रस्वत्व, ह्रस्व त्व लगाइए, ह्रस्वत्व और दीर्घत्व परिमाण गुण की, ये दोनों परिमाण गुण है, ठीक है ना। तो ह्रस्वत्व और दीर्घत्व परिमाण गुण की व्याख्या किस प्रकार समझनी चाहिए? या ऐसा करिए, किन लक्षणों से समझनी चाहिए कर दीजिए। किस किस प्रकार से करके न करके किन लक्षणों से समझनी चाहिए, ठीक है। तो ह्रस्वत्व और दीर्घत्व की व्याख्या या ये परिमाण गुण की व्याख्या किन लक्षणों से समझनी चाहिए? उत्तर लिखिए। अणुत्व और महत्व के लक्षणों से ही, ये उत्तर है जी। अणुत्व और महत्व के लक्षणों से ही ह्रस्वत्व और दीर्घत्व परिमाण गुण की व्याख्या, दीर्घत्व परिमाण गुण की व्याख्या समझनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आया था कि किन लक्षणों से, तो अणुत्व और महत्व जो पहले पढ़े थे, है ना, सूक्ष्म रूप और महत्व से महत्व रूप। तो ऐसा ही यह ह्रस्वत्व और दीर्घत्व होता है, ठीक है। वो जैसे आंवला में अणु स्वरूप था और बेल में महत्व स्वरूप था, ऐसे ही मान लीजिए एक माचिस का ये होता है, माचिस की तिल्ली, उसमें ह्रस्वत्व है, और जो स्केल पट्टी होता है, फुट स्केल फुट पट्टी,
वो उसमें दीर्घत्व है। बांस है, उसमें दीर्घत्व है बांस में, ठीक है ना। और जो रोटी आप बेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेलना बोलते हैं ना, उसमें क्या है, ह्रस्वत्व है। बेलना में ह्रस्वत्व है और बांस में दीर्घत्व है। यही तो बात समझने की है जी, ठीक है। तो ये मुख्य बात है। अब सूत्र 18 देखो, अनित्य अनित्यम। हाँ, और सूत्र है 19 नित्य नित्यम। ये सूत्र 18 19 साथ में है, तो इसका प्रश्न भी साथ में बनेगा, उत्तर भी साथ में लिखना। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका, लिखिए, परिमाण गुण कहाँ अनित्य होता है और कहाँ नित्य होता है। परिमाण गुण कहाँ अनित्य होता है और कहाँ नित्य होता है। तो ये सूत्र कहा रहा है अनित्य अनित्यम, है ना, और नित्य नित्यम, सीधा सा उत्तर है। लिखो, उत्तर लिखिए, अनित्य द्रव्यों घट आदि में, अनित्य द्रव्यों घट आदि में, ये सूत्र 18 19 दोनों साथ में है ना। अनित्य द्रव्यों घट आदि में परिमाण गुण अनित्य होता है। ये 18 पूरा हो गया। अनित्य द्रव्यों घट आदि में परिमाण गुण अनित्य होता है, और इसमें 19 भी साथ में चलेगा। लिखिए, और नित्य द्रव्यों परमाणु में, नित्य द्रव्य कर दिया, नित्य द्रव्य परमाणु में परिमाण गुण नित्य होता है। नित्य द्रव्य परमाणु में परिमाण गुण नित्य होता है, और अनित्य द्रव्यों घट आदि में परिमाण गुण अनित्य होता है। यह प्रश्न था। तो परिमाण गुण कहाँ नित्य होता है, तो सूत्र कहा अनित्य अनित्यम। जो नित्य घट आदि पदार्थ हैं उनमें परमाणु गुण भी अनित्य होगा, और नित्य नित्यम, जो नित्य पदार्थ परमाणु है उसमें परमाणु गुण भी क्या होगा जी, नित्य होगा। सीधी बात है, यही तो उसके भाष्य में भी है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना। ये समझने के बाद इतना ही इसमें है, सरल है बहुत। हाँ जी, समझे सूरज जी। जितने अनित्य पदार्थ हैं उनमें जो परमाणु गुण है वो कैसा होगा, अनित्य होगा, और जो नित्य पदार्थ परमाणु है इसमें परमाणु गुण कैसा होगा, नित्य होगा। बस इतना ही तो है जी। अब सूत्र 20 बोलिए, नित्यम परिमंडलम। इसका प्रश्न है, लिखिए, परमाणु और आकाश द्रव्य किस स्वरूप वाला है। परमाणु और आकाश द्रव्य किस स्वरूप वाला है, ठीक है ना। तो कहा नित्यम परिमंडलम, ये उत्तर आ रहा है जी। लिखो, हिंदी में लिखिए कि परमाणु और आकाश द्रव्य नित्यम बराबर नित्य है। नित्य है। एवं इनमें तथा इनमें अणु तथा महत् परिमाण भी नित्य है। इनमें अणु तथा महत् परिमाण भी नित्य है। ठीक है जी। तो परमाणु में अणु परिमाण नित्य होगा और आकाश में महत् परिमाण नित्य होगा। ये कहा परिमंडलम, तो नित्यम परिमंडलम। तो नित्य कौन कौन से हैं, ये परमाणु और आकाश, ये नित्यम। और परिमंडलम तो ये कह रहा है ये दोनों कैसे होंगे, महत् परिमाण युक्त होंगे, अणु और महत् परिमाण युक्त होंगे। नित्यम परिमंडलम ये है। तो नित्यम बोलने से परमाणु और आकाश दोनों कैसे हैं, नित्य हैं। और किस प्रकार से हैं, तो कहा इसमें ये महत् और अणु स्वरूप दोनों प्रकार के हैं। आकाश कैसा है, महत् परिमाण वाला है, और परमाणु कैसा है,
अणु परमाणु वाला है। तो ऐसा तो इसका उत्तर है जी, ठीक है ना। तो परमाणु द्रव्य कैसा है, नित्य तो है लेकिन अणु परमाणु वाला है। कैसा है, और कैसा है, नित्य है। और आकाश कैसा है, आकाश भी नित्य है लेकिन वो महत् परमाणु वाला है, ये उसमें उत्तर है। तो परमाणु और आकाश किस स्वरूप वाला है, दोनों अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। किस स्वरूप वाला है ये भी कर सकते हैं, हम अलग अलग कर देते, किस स्वरूप वाला है कर दिए। परमाणु किस स्वरूप वाला है और आकाश किस स्वरूप वाला है, ऐसा इसका है। हाँ जी, दोनों नित्य हैं, नित्य हैं। आकाश और परमाणु दोनों ही नित्य हैं। इनमें से जो परमाणु है वो अणु स्वरूप वाला है। अगर ज़्यादा आपको खोलना है, ये लिखिए, स्पष्ट करना है, तो परमाणु और आकाश द्रव्य दोनों ही नित्य हैं, ठीक है। इनमें से परमाणु अणु स्वरूप वाला है और आकाश परमाणु अणु परमाणु वाला है। जो परमाणु है वो तो नाम ही परमाणु है, तो अणु परमाणु वाला है। और जो आकाश है वो महत् परमाणु वाला है, ठीक है। तो इनमें अणु और महत् परमाणु भी दोनों ही नित्य हैं, ये भी समझना। परमाणु में अणु परमाणु नित्य है, आकाश में महत् परमाणु नित्य है, ये समझने की बात है, ठीक है। हाँ, तो सूत्र 20 भी पूरा हो गया। यही बजट में है। परिमंडल कहते हैं सर्वतो गोलाकारम, जो चारों ओर से गोल मटोल होता है ना, उसको परिमाणु बोलते हैं। इसको परिमंडलम कहा है। तो अणु भी ऐसा ही है, चारों ओर से गोल मटोल तो है। आकाश भी ऐसा गोल मटोल, चारों ओर से गोल है, गोलाई गोलाकार है, इसे परिमंडलम बोलते हैं। तो नित्यम परिमंडलम, अणु भी और आकाश भी दोनों कैसे हैं, नित्यम परिमंडलम, ऐसे ही है, ठीक है जी। तो इनमें नित्यता है। तो परमाणु में अणु स्वरूप की नित्यता है, अणु के रूप में वो नित्य है, और जो आकाश है वो महत् परिमाणु के रूप में नित्य है। ये दोनों में अंतर है बस। तो सूत्र 20 भी आपका पूरा हुआ। इसमें कोई बात नहीं समझे तो बताओ। आज का पाठ सरल है ना। अनित्य अनित्यम पढ़े थे और नित्य नित्यम पढ़े थे, कि जो परमाणु गुण है कहाँ अनित्य होता है और कहाँ नित्य होता है। तो अनित्य कहाँ होता है जी, जो द्रव्य अनित्य होता है तो वहाँ परमाणु गुण भी अनित्य होता है, और जो द्रव्य नित्य होता है वहाँ परमाणु गुण भी नित्य होता है। तो परमाणु कैसा है, नित्य द्रव्य है, तो इसमें परमाणु गुण कैसा होगा, नित्य होगा। और जितने घड़े आदि पदार्थ हैं, घट आदि पदार्थ, ये अनित्य हैं, तो इसमें परमाणु गुण भी कैसा होगा, अनित्य होगा, बस। और जैसे ये अणुत्व महत्व पर रहे हैं, ऐसे ह्रस्वत्व और दीर्घत्व होता है। ये सूत्र 17 में था, ठीक है। ये बात आज का पाठ भी संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।